हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, मेरा नाम है विकास रंजन। मैं एक SD3 हूँ और जोमेटो में काम करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास ऑलमोस्ट 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक टेक्निकल मेंटोर और एजुकेटर भी हूँ। और मैंने 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है अलग अलग टेक्नोलॉजीज में, और उनकी हेल्प की है अच्छे कंपनीज में जॉब पाने के लिए। तो दोस्तों, ये मेरा सीरीज है जिसका नाम है लर्न बूटस्ट्रैप इन 15 डेज। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको बूटस्ट्रैप बिल्कुल स्क्रैच से सिखा रहा हूँ, लाइव कोडिंग कर रहा हूँ। जितनी भी नोट्स हैं, सोर्स कोड है, सब कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ। उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। दोस्तों, इस कोर्स के जरिए मेरा एम है कि कोई भी इंसान मेरे कोर्स को देखकर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को यूज करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग और एक कंप्लीटली डिवाइस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर सके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि बूटस्ट्रैप में बटन्स क्या होते हैं और कैसे-कैसे तरीके के होते हैं, क्या-क्या स्टाइलिंग दे सकते हैं हम उनको। दोस्तों, बूटस्ट्रैप में कई तरह के कलर्स के बटन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और दोस्तों हम बटन टैग यूज करके ही बना सकते हैं, और एंकर टैग यूज करके बना सकते हैं, और इनपुट टैग यूज करके बना सकते हैं। तो हम इनके बारे में देखेंगे। दोस्तों, जो अगली चीज हम देखेंगे उसको कहते हैं हम अकॉर्डियन। दोस्तों, जैसे कि हम इस पे देखिए, मैं गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो कुछ और ऑप्शंस यहाँ नीचे खुलकर आ रहे हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ है इसे हम बूटस्ट्रैप में अकॉर्डियन कहते हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और कुछ और चीज़ें यहाँ पे दिख कर आ रही है, मुझे यहाँ पे दिख के आ रही है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ है इनको हम अकॉर्डियन कहते हैं। तो अकॉर्डियन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या फीचर्स होते हैं इनके, इनके बारे में भी आज हम जानेंगे। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बूटस्ट्रैप में बटन्स की। दोस्तों, बूटस्ट्रैप में बटन्स को यूज करके हम किसी भी नॉर्मल बटन को अलग अलग तरीके की स्टाइलिंग दे सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग स्टाइलिंग मतलब उनको अलग तरह की कलर दे सकते हैं। दोस्तों, उनको अलग अलग तरह के साइज दे सकते हैं, अलग तरह का स्टेट दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। दोस्तों, जो बेसिक क्लास, जो फंडामेंटल क्लास है, हमें उसमें यूज करनी है BTN। अगर मैं किसी भी बटन में BTN यूज करता हूँ दोस्तों, तो ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की जो बटन की बेसिक स्टाइलिंग है वो उसको मिल जाएंगी। आइए दोस्तों, इसके बारे में आगे देखते हैं। दोस्तों, बूटस्ट्रैप में जो बटन्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट इन सारे तरीके के होते हैं। तो बूटस्ट्रैप में दोस्तों जो डिफॉल्ट है, बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, बटन सक्सेस, बटन डेंजर, अगेन फॉर वार्निंग, इन्फो, लाइट एंड डार्क। दोस्तों, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ये जो 8 तरह के स्टाइल्स हैं दोस्तों, यही 8 तरह के स्टाइल्स हमने जब हम बूटस्ट्रैप में टेबल्स देख रहे थे तब भी आए थे, और टेबल में भी यही सिमिलर तरीके के नाम थे और सिमिलर तरह की कलरिंग भी थी। तो हमने देखा था कि प्राइमरी इज समथिंग इन ब्लू, सेकेंडरी इज डार्क ग्रे, सक्सेस का था डार्क ग्रीन, डेंजर का रेड, वार्निंग का येलो, इन्फो का ब्लू, लाइट का बिल्कुल ही लाइट ग्रे, वाइट से बिल्कुल मिलता जुलता, और डार्क का ब्लैक। दोस्तों, इसके अलावा हम बटन को बटन लिंक भी दे सकते हैं। दोस्तों, बटन लिंक बेसिकली एक एंकर टैग जैसा दिखेगा, लगेगा कि कोई लिंक है जिसमें मुझे क्लिक करना है। तो ये काफी सारे स्टाइल्स है जो ऑलरेडी बटन में अवेलेबल है। दोस्तों, BTN क्लास तो दोस्तों मुझे हर केस में लगाना ही है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हम BTN हर चीज में कॉमन है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर केस में BTN कॉमन है। उसके अलावा मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे बटन प्राइमरी लगाना है, बटन सेकेंडरी लगाना है, बटन सक्सेस लगाना है, ये क्या करना है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम बटन को कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, मैं पहला कोड लिखता हूँ। ये मेरी वही फाइल है दोस्तों, बूटस्ट्रैप गेटिंग स्टार्टेड की। ये एक बहुत ही बेसिक सी HTML फाइल है। इसमें बस मैंने बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट को कॉपी कर रखा है। दोस्तों, मैं पूरी फाइल को कॉपी करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, और दोस्तों मैं यहाँ से jQuery की स्क्रिप्ट को फिलहाल हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे लगती नहीं है कि पड़ेगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों, बूटस्ट्रैप बटन्स 1.html। बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अब हम एक और चीज़ हम देखी थी कि हम बॉडी को एक क्लास देते हैं, कंटेनर। कंटेनर क्लास हमने पिछले वीडियो में देखा है कि क्यों ज़्यादा ज़रूरी है इसको देना, कैसे कंटेनर क्लास डिवाइस रिस्पॉन्सिव बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहला बटन बनाऊंगा, बटन। तो सब स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहला बटन बनाऊंगा, बटन। बटन टाइप इज इक्वल टू बटन, और दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ भी अभी रैंडम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल सबमिट लिख देता हूँ मैं।
और अब मैं इसी फाइल को आपको दिखाता हूँ खोलकर। और ये देखिए दोस्तों, ये सबमिट बटन तो अभी बिल्कुल ही प्लेन, बिल्कुल ही सिंपल एक बटन बनकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल हमने इसको कोई स्टाइलिंग तो दी ही नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक स्टाइल देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू BTN। अब देखते हैं इससे क्या चेंज आता है। BTN दिया, रिफ्रेश किया, और ये देखिए दोस्तों, ये अब इसकी स्टाइलिंग तो चेंज हुई है डेफिनेटली। जो पूरे सारा जो बॉर्डर था, बैकग्राउंड था, वो सब जा चुका है, बट अभी भी एक बटन की तरह बिहेव कर रहा है दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे इसको ला रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंटर चेंज हो जाता है, इससे पता चलता है कि ये इसमें मुझे प्रेस करना है, बटन है ये। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ BTN प्राइमरी, और अब देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने दोस्तों, और ये देखिए अब जो बटन है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब ये बन चुका है प्राइमरी बटन, यानी कि दोस्तों बैक टू हियर बटन और बटन प्राइमरी, BTN एंड BTN प्राइमरी। अब दोस्तों मैं आपको वैसे ही इस टेक्स्ट को चेंज करके प्राइमरी कर देता हूँ। वैसे ही दोस्तों मैं सेकेंडरी बनाऊंगा, और उसकी टेक्स्ट को भी चेंज करके कर दूंगा सेकेंडरी। वैसे ही दोस्तों मैं बनाऊंगा सक्सेस, वैसे ही मैं बनाऊंगा एरर, वैसे मैं बनाऊंगा वार्निंग, इन्फो, लाइट और डार्क। और दोस्तों मैं पूरे पेज को अगर आप रिफ्रेश करूं, तो ये देखिए दोस्तों, ये सारे बटन्स मेरे एक एक करके बनकर आ गए हैं। आपकी जगह यहाँ पे मैंने गलती से एरर दे दिया है, यहाँ पे एरर नहीं डेंजर होगा। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए दोस्तों, तो ये सारे कलर्स ऑलरेडी बन के आ रहे हैं। मेरी अलग अलग तरह के बटन्स, अलग अलग क्लास के, अलग अलग स्टाइल के, अलग अलग बैकग्राउंड कलर के। दोस्तों ये सारे कलर्स मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे कलर्स बूटस्ट्रैप में की थीम में अवेलेबल है। दोस्तों ये बूटस्ट्रैप की थीम कलर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट और डार्क। इसलिए दोस्तों इनको हम टेबल की स्टाइलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बटन की स्टाइलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, डिपेंडिंग ऑन कि हमें किस तरह का बटन देना है दोस्तों। अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ हमें ऐड करनी है तो हम, या सक्सेस करना है दोस्तों, तो हम ग्रीन कलर का बटन दे सकते हैं। अगर कोई मुझे ऐसी चीज़ दिखानी है जो कि जिससे एरर आ सकता है, या मुझे डिलीट करना है दोस्तों, तो मैं रेड कलर का बटन दिखा सकता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन माय रिक्वायरमेंट कि मेरे लिए कौन सा कलर बेटर होगा दोस्तों, मैं वो वाली क्लास यूज़ करूँगा यहाँ पे बूटस्ट्रैप में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और हम, जैसा कि हमने देखा अभी, ये सारे टाइप्स ऑफ बटन्स अवेलेबल हैं दोस्तों। अब एक और चीज़, एक और बात आती है कि हम बटन को एज टैग भी बना सकते हैं। इसका क्या मतलब दोस्तों, कि अभी तक तो हमने देखा कि जो हम ये सारे बटन यूज़ कर रहे हैं, ये सारे एक्चुअल बटन एलिमेंट हैं, बट एक्चुअली बिना बटन एलिमेंट यूज़ किए भी हम ऐसे ही बटन क्रिएट कर सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों हम बटन एलिमेंट की जगह एंकर टैग यूज़ कर सकते हैं, या फिर इनपुट बटन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको यहीं से दिखाऊं, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं एंकर टैग को यूज़ करके सेम चीज़ बना रहा हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बस मैंने बटन एलिमेंट की जगह एंकर टैग रखा है, बाकी सब कुछ सेम है, राइट। और यहाँ पे मैंने टाइप इज इक्वल टू बटन की जगह लिखा है रोल इज इक्वल टू बटन, क्योंकि एंकर टैग को अगर हमें यूज़ करके बटन बनाना है तो हम रोल इज इक्वल टू बटन स्पेसिफाई करते हैं। बाकी क्लास यहाँ पर भी सेम है दोस्तों, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ एंकर बटन। रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिए दोस्तों, ये और ये बिल्कुल सिमिलर बनकर आ रहा है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है कि हम एंकर टैग को यूज़ करके भी क्रिएट कर सकते हैं एक बटन को, जो कि बिल्कुल दिखेगा सेम वैसा ही जैसा कि हमारा ये प्राइमरी बटन दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम इनपुट टैग को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको यही चीज़ इनपुट टैग करके यूज़ करके दिखाऊं, तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो इनपुट क्लास इज इक्वल टू बटन बटन प्राइमरी। तो क्लास जो बटन बटन प्राइमरी है, उसकी हमारी पेज पे सेम क्लास दोस्तों तीनों जगह यूज हुआ है, चाहे वो
बटन टैग में हो, चाहे वो एंकर टैग में हो, चाहे वो इनपुट में हो दोस्तों। तो अगर मैं प्राइमरी वाली ही क्लास का को अलग अलग तरीके से देना चाहता हूँ, मैं तीनों यूज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं चाहता हूँ कि जो सबमिट बटन है वो सक्सेस के कलर का हो, तो मैं यहाँ पे चेंज करके इसको सक्सेस कर दूंगा। और अब रिफ्रेश करके देखते हैं दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने सक्सेस की स्टाइलिंग दी है, तो अब ये सक्सेस के कलर का आ गया है। और ये जो बटन है, मैंने एक्चुअली बटन एलिमेंट नहीं यूज़ किया है, इसके लिए मैंने इनपुट एलिमेंट यूज़ किया है। तो इनपुट टैग यानी और या इनपुट एलिमेंट या फिर एंकर टैग या एंकर एलिमेंट यूज़ करके भी दोस्तों हम बटन्स बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हर केस में हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सेम दिख रहा है हमारा बटन, चाहे मैं बटन टैग यूज़ करूँ, चाहे मैं इनपुट टैग यूज़ करूँ, चाहे मैं एंकर टैग यूज़ करूँ। दोस्तों इन बटन्स में देखिए, मैंने दिया है बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, बटन सक्सेस। बट अगर मैं यही बटन आउटलाइन प्राइमरी कर दूं, बटन आउटलाइन सेकेंडरी कर दूं, तो क्या चेंजेस आएंगे, आइए वो देखते हैं। मैं इन्हीं सबको यहाँ पे एक बार कॉपी करके नई फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ बूटस्ट्रैप बटन्स 2.html के नाम से। दोस्तों इस फाइल में मैं क्या करूँगा कि जहाँ पर भी बटन है उसको मैं चेंज कर दूंगा बटन आउटलाइन से। तो बटन प्राइमरी बन गया बटन आउटलाइन प्राइमरी, बटन आउटलाइन सेकेंडरी, बटन आउटलाइन सक्सेस। और आइए दोस्तों, इसको मैं खोल के देखता हूँ, और ये देखिए दोस्तों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यही सारे जो बटन्स पिछले में पूरी बैकग्राउंड को भी फिल करके आ रहे थे, यहाँ पे वही सारे कलर्स हैं, बट इन्होंने सिर्फ फिल नहीं किया है अंदर में, सिर्फ इन्होंने आउटलाइन बनाई है उस कलर की, और जब हम होवर करते हैं तो पूरी कलर आती है। तो दोस्तों ये डिफरेंस है बटन प्राइमरी में और बटन आउटलाइन प्राइमरी में, या बटन नॉर्मल बटन की किसी क्लास में और बटन आउटलाइन की क्लास में। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी बटन्स को आउटलाइन दे सकते हैं। दोस्तों अब हम एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हम बटन को अलग अलग साइजेस कैसे दे सकते हैं। दोस्तों बटन को हम अलग अलग साइजेस दे सकते हैं। जैसे हमने बटन प्राइमरी दिया है, उसके बाद एक और क्लास हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें बटन की साइज दे सकते हैं, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो दोस्तों जैसे हमने ये क्लास दी है बटन बटन प्राइमरी, वैसे ही हम एक और क्लास ऐड कर सकते हैं बटन लार्ज या बटन स्मॉल। दोस्तों बटन लार्ज और बटन स्मॉल, हम एक एग्जांपल देखें जिसमें हम ये तीनों यूज़ करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों अगेन मैं इसी फाइल का कॉपी करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ बटन बटन्स 3.html के नाम से। और यहाँ पर दोस्तों मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, सिर्फ हम प्राइमरी बटन को ही लेते हैं और इसके दो और एग्जांपल लेते हैं। बटन प्राइमरी है एक है बटन प्राइमरी के साथ बटन स्मॉल, और एक है बटन प्राइमरी के साथ बटन लार्ज। अब देखते हैं दोस्तों इन तीनों केसेस में क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, जो बटन प्राइमरी जो पहला वाला केस है वो नॉर्मल मीडियम साइज में आ रहा है, नॉर्मल जो डिफॉल्ट साइज है। स्मॉल किया तो ये सेकेंड बटन छोटा हो गया, और लार्ज किया तो जो थर्ड बटन है वो सबसे बड़ा हो गया। दोस्तों ये डिफरेंस है तीनों क्लास में। आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा, एक बार बटन स्मॉल ऐड कीजिए, एक बार बटन लार्ज ऐड कीजिए, और एक बार कुछ ऐड मत कीजिए, और देखिए तीनों में क्या डिफरेंस आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम बटन में डिसेबल्ड स्टेट कैसे दिखा सकते हैं। दोस्तों डिसेबल्ड स्टेट दिखाना एक्चुअली फेयरली ईजी है। उस केस में बस हमें बटन में एक एट्रीब्यूट लगानी है डिसेबल्ड दोस्तों, और इससे हमारा काम हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम एक बार मैं आपको डिसेबल लगा के दिखाता हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं उसमें। तो दोस्तों मान लीजिए मैंने एक सक्सेस बटन ऐड किया और एक एरर बटन, दोनों का दोनों ऐड किया, और यहाँ पे इन दोनों में मैं ऐड कर देता हूँ एट्रीब्यूट डिसेबल्ड। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं हमारे। ये देखिए दोस्तों, ये अब डिसेबल्ड हो गया, जैसे ये अब क्लिकेबल है। यहाँ पे मैं होवर भी कर रहा हूँ तो माउस का आइकन चेंज हो जा रहा है, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो। बट इन दोनों पे माउस का आइकन चेंज नहीं हो रहा है। ऑल्सो ये थोड़े से ओपेक से लग रहे हैं दोस्तों। ऑल्सो दोस्तों ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट से लग रहे हैं, इनका कलर भी जो है थोड़ा सा डल सा लग रहा है, क्योंकि ये बटन अभी डिसेबल्ड है। दोस्तों गौर कीजिएगा, जब भी कोई एलिमेंट या बटन डिसेबल होता है तो उस पर कोई भी होवर काम नहीं कर रहा, कोई भी क्लिक इवेंट काम नहीं कर रहा। इसके अलावा दोस्तों कोई भी पॉइंटर, जैसे यहाँ पे ये जो पॉइंटर चेंज होता है दोस्तों, ये पॉइंटर इवेंट्स भी यहाँ पर डिसेबल्ड हो जाते हैं सारे के सारे।
तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट बूटस्ट्रैप बटन्स। अब हम बात करेंगे दोस्तों बूटस्ट्रैप में अकॉर्डियन की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ये जो इफेक्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं बूटस्ट्रैप की साइड पे, कि मैं किसी चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ और वो चीज़ एक्सपैंड हो जा रही है, मैं फिर क्लिक कर रहा हूँ और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है दोस्तों, वैसे ही मैं किसी दूसरी चीज़ को क्लिक करता हूँ तो वो भी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है। दोस्तों इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती है बूटस्ट्रैप में, और इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हमने यहाँ दिखाया है। यहाँ पे 3 अकॉर्डियंस है दोस्तों, अकॉर्डियन 1, 2, 3। मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, 1 एक्सपैंड हुआ, 1 पे दोबारा क्लिक किया, 1 क्लोज हो गया। सिमिलरली 2 पे क्लिक किया, 2 एक्सपैंड हुआ। बट अब मैंने 2 को एक्सपैंड करके ही 3 को एक्सपैंड किया दोस्तों, तो इस केस में 2 अपने आप बंद हो जा रहा है। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि कैसे 2 के क्लिक करने पे अपने आप, एक को क्लिक करें तो दूसरा अपने आप बंद हो जाता है। दोस्तों पहले हम समझते हैं कि इसकी कोड में है क्या एग्जैक्टली दोस्तों। तो जब भी हमें एक अकॉर्डियन बनाना है, सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डियन बनाते क्यों है। तो मान लीजिए हमारे पेज पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कोई कंटेंट होगा जो कुछ यूज़र के लिए हो सकता है रेलेवेंट हो ही ना। तो दोस्तों वैसे केस में हम क्या करते हैं कि जो रेलेवेंट चीज़ें नहीं है उनको हम पेज पे डालते हैं, बट उनको हम कोलैप्स कर देते हैं, ताकि वो खामखा प्लेस पे हमारी वेब पेज में ज़्यादा जगह ना ऑक्यूपाई करे। और दोस्तों जब किसी को देखना होता है वो इस तरीके से उस पर क्लिक करेगा और क्लिक करके उसके कंटेंट को देख सकेगा। इस तरीके से मेरा स्पेस भी बच गया दोस्तों, और मैं कंटेंट भी जिसको ज़रूरत है वो देख सकता है। जो बूटस्ट्रैप में एक कोलैप्स नाम की क्लास होती है दोस्तों, कोलैप्सिबल क्लास होती है दोस्तों, अकॉर्डिंग उसी को यूज़ करता है ताकि ये भी शो और हाइड होता रहे। और दोस्तों अगर हम चाहते हैं कोई अकॉर्डियन ओपन हो, जैसे इसको हम कहते हैं क्लोज स्टेट और इसको कहते हैं ओपन स्टेट। हम चाहते हैं अगर कोई अकॉर्डियन ओपन हो जाएगा कोई पर्टिकुलर, तो हम उसके अंदर हमें बस ये डॉट ओपन क्लास लगाना है। अगर मैं ओपन क्लास लगा दूँ किसी अकॉर्डियन पे दोस्तों, तो ऑलरेडी उस पर वो ओपन हो जाएगी। अब मैं फिर वो ओपन क्लास कैसे भी लगा रहा हूँ, मुझे सही तरीके से लगाना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अकॉर्डियन की डेमो अगर की बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हम एक क्लास इज इक्वल टू अकॉर्डियन यूज करते हैं। ये दोस्तों इस पूरी की पूरी अकॉर्डियन का पेरेंट है। प्लस हमने इसको एक आईडी भी दी, इस आईडी के क्या इंपॉर्टेंस है हम आगे देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अकॉर्डियन 1, अकॉर्डियन 2, अकॉर्डियन 3, 3 अकॉर्डियंस हैं। तो दोस्तों अगर 3 अकॉर्डियन हैं तो ये तीनों के तीन इस अकॉर्डियन के 3 आइटम्स हैं। इसलिए अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो हर अकॉर्डियन के आइटम के लिए हम यहाँ पे एक क्लास देते हैं, div क्लास इज इक्वल टू अकॉर्डियन आइटम। इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे 3 ही अकॉर्डियंस है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे 3 अकॉर्डियन आइटम्स हैं। एक ये पहला है, एक ये दूसरा है, और एक ये तीसरा है। 3 अकॉर्डियन आइटम दोस्तों, क्योंकि ये पूरे पेज में इस एग्जाम्पल में सिर्फ 3 ही अकॉर्डियंस है। इसके अलावा दोस्तों हर अकॉर्डियन आइटम के अंदर हमें मिलेगा अकॉर्डियन हेडर और अकॉर्डियन बॉडी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों हर आइटम के अंदर। वापस अगर एग्जांपल देखिए तो दोस्तों ये जो पार्ट है जहाँ पे अकॉर्डियन आइटम 1 लिखा हुआ है जो कि इसकी हेडिंग है, ये पार्ट अकॉर्डियन हेडर है। जो मैं इसको क्लिक करता हूँ और जो पार्ट ओपन होता है वो अकॉर्डियन की बॉडी है। तो दोस्तों अगर आप समझ गए हैं तो पहले तो अकॉर्डियन क्लास आता है, सबसे पहले जो पेरेंट है कंटेनर, उसके अंदर दोस्तों आता है अकॉर्डियन आइटम। जितने भी रोज मुझे बनाने हैं सबको मैं दूंगा अकॉर्डियन आइटम, और फिर हर अकॉर्डियन आइटम वाली रो के अंदर दोस्तों मैं दूंगा अकॉर्डियन हेडर और अकॉर्डियन बॉडी। आइए दोस्तों मैं आपको इसका एक प्यारा सा एग्जांपल भी दिखाता हूँ। दोस्तों मैं इसी बूटस्ट्रैप गेटिंग स्टार्टेड को कॉपी करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, सेव करता हूँ, jQuery की फाइल को हटा देता हूँ और सेव करता हूँ दोस्तों बूटस्ट्रैप अकॉर्डियन 1। अगेन दोस्तों मैं बॉडी को पहले एक तो वो क्लास दूंगा कंटेनर। दोस्तों अगर बाई चांस आपने मेरे कंटेनर वाली क्लास की वीडियो मिस कर दी है बूटस्ट्रैप की, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आ रही होगी अभी। दोस्तों इसके अलावा मैंने बूटस्ट्रैप की जितनी भी ऑलरेडी वीडियोस कंप्लीट की हुई है उनको ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी अच्छा एक कंटेक्स्ट मिलेगा बूटस्ट्रैप के बारे में। एंड दोस्तों इसके अलावा मैंने और भी कई वीडियोस बनाए हैं वेब आर्किटेक्चर के, प्रोग्रामिंग के, HTML और CSS के, तो उनकी भी वीडियोस को ज़रूर देखिए दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पे आके अकॉर्डिंग की जो पहली एग्जांपल इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसके नीचे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए दोस्तों ये मेरा पेज खुल गया है, और यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये अकॉर्डियंस ऑलरेडी बने हुए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पहला वाला अकॉर्डियन खुलकर आता है बूटस्ट्रैप में, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस देखिए दोस्तों ये मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है।
ये एक्सपैंडेड है, मैं किसी और का एक्सपैंड करता हूँ जो पुराना वाला अपने आप बंद भी हो जा रहा है। दोस्तों ये ऐसा दिखता है अकॉर्डियन। अब दोस्तों अगर हम इसके बारे में ऑब्जर्व करें तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले है div क्लास इज इक्वल टू अकॉर्डियन, और हमने इसको एक आईडी दी अकॉर्डियन एग्जांपल। उसके अंदर दोस्तों मैंने जैसा कि अब हमारे एग्जांपल में देखा, ये 3 अकॉर्डियन आइटम्स हैं। तो यहाँ पे भी अकॉर्डियन 1, 2 और 3 तीन है अकॉर्डियंस हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी हम फॉर ईच आइटम हम उसका एक क्लास देंगे अकॉर्डियन आइटम। अब दोस्तों अकॉर्डियन आइटम के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो दो मेन क्लास है दोस्तों। पहला क्लास है अकॉर्डियन हेडर, और उससे दूसरा क्लास है अकॉर्डियन बॉडी। दोस्तों हेडर तो हमने एक सिंपल h2 में ही लगा दिया, और उसमें ही उसको ही हमने ये सारी की सारी चीज़ें दे दी। दोस्तों ये मेरा h2 में अकॉर्डियन हेडर है, और इसको मैंने ये सारी स्टाइलिंग दी हुई है दोस्तों। अगर आप ऑब्जर्व करिएगा दोस्तों तो इस हेडिंग के अंदर एक और बटन है, और दोस्तों उस बटन में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। हमने पहले भी देखा हुआ है ऐसी चीज़ें दोस्तों। दोस्तों पहले हमने नेविगेशन बार जब देखा था बूटस्ट्रैप में, तब भी हमने ये चीज़ें दिखी हुई थी कि हमने ये जो चीज़ें हैं, डेटा टॉगल, डेटा टारगेट। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हम इस बटन की टारगेट को दे रहे हैं कोलैप्स 1। और कोलैप्स 1 क्या है? कोलैप्स 1 बेसिकली ये सारा पार्ट है जो कि कोलैप्स्ड है। तो जितना भी पार्ट कोलैप्स है दोस्तों वो ये सारा पार्ट है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ डिवाइड इज इक्वल टू कोलैप्स 1, ये कोलैप्स्ड है अभी, राइट। और दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके अंदर अकॉर्डिंग बॉडी दी हुई है, जिस बॉडी में मैंने ये पूरा का पूरा जो भी टेक्स्ट मुझे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, दिस इज द फर्स्ट अकॉर्डिंग बॉडी, ये सारी की सारी इसके अंदर लिखी हुई है। तो अगर आप फिर से देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अकॉर्डियन, अकॉर्डियन के अंदर 3 अकॉर्डियन आइटम, एंड इन एवरी अकॉर्डियन आइटम दोस्तों वील हैव सबसे पहले एक अकॉर्डियन हेडर, और दोस्तों जो अकॉर्डियन हेडर है उसके अंदर एक बटन है दोस्तों, और वो बटन पॉइंट करता है मुझे ये सेकेंड वाले डिव के अंदर। ठीक है, और ये सेकेंड वाला डिव क्या है? ये सेकेंड वाला डिव काइंड ऑफ एक कंटेनर है अकॉर्डियन बॉडी का। तो सेकेंड वाली डिव के अंदर है अकॉर्डियन बॉडी, और उसके अंदर है सारी चीज़ें जो हम दिखाना चाहते हैं। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, पहला वाला बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा खुला रहता है बूटस्ट्रैप में, और मैं इसको क्लिक करूँ ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, टॉगल कर जाएगा। मैं इसको दोबारा क्लिक करूँ ये शो हो जाएगा, और मैं किसी दूसरे को क्लिक करता हूँ तो वो अपने आप बंद हो जाता है। ये दोस्तों अब इसमें ही कुछ चेंजेस करके देखते हैं। दोस्तों बूटस्ट्रैप में ही एक फ्लश क्लास होता है दोस्तों। अगर मैं ये क्लास अकॉर्डियन फ्लश यूज़ करूँ तो देखते हैं इसमें क्या चेंज आएगा। तो दोस्तों मैं इसी को एक बार कॉपी करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ बूटस्ट्रैप अकॉर्डियन 2.html के नाम से। दोस्तों अकॉर्डियन 2.html जब मैंने खोला यहाँ पे, और उससे बूटस्ट्रैप अकॉर्डियन 2 में मैं एक क्लास लगाऊंगा यहाँ अकॉर्डियन के साथ साथ अकॉर्डियन। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखता हूँ क्या चेंजेस आए। और ये देखिए दोस्तों, इसकी जितनी भी बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे अब जा चुके हैं, और ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि ये अलग से एक अकॉर्डियन है। ऐसा लग रहा है ये पेज का ही एक पार्ट है। जैसे कि यहाँ पे हर अकॉर्डियन के आसपास ये जो बॉर्डर्स है दोस्तों, इससे ये अलग तरीके प्रोमिनेंट होता है। बट इस वाले अगर मैं ये क्लास लगा दूँ, फ्लश लगा दूँ दोस्तों, तो दोस्तों फ्लश क्लास लगाने के बाद जो बैकग्राउंड कलर है, जो भी बॉर्डर है, वो सारे के सारे चले जाते हैं दोस्तों। जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं वो भी चले जाते हैं, और ऐसा लगता है कि एक पेज का ही अब पार्ट है, अलग से कुछ नहीं है। दोस्तों ये वाला क्लास हम यूज़ कर सकते हैं क्लीन अकॉर्डियन बनाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे अगली चीज़ है दोस्तों वहाँ वो ये है कि हमने यहाँ पर देखा कि मैं किसी इन दोनों केसेस में हम देखेंगे कि मैंने 3 को खोला हुआ है, 3 अभी एक्सपैंडेड है। मैं 1 को एक्सपैंड करता हूँ तो 3 अपने आप क्लोज हो गया। सेम इन दिस केस दोस्तों, मैंने 1 को एक्सपैंड किया हुआ है, मैं 2 को एक्सपैंड करूँ तो 1 अपने आप क्लोज हो गया। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं हो, क्योंकि अगर आप बूटस्ट्रैप में देखिए दोस्तों तो लेआउट अभी अभी एक्सपैंडेड है, मैं कस्टमाइज को एक्सपैंड करूँ तो दोनों ही एक्सपैंड हो रहा है, इनकी आपस में कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, नई फाइल बनाऊँगा, सेव करूँगा, और बूटस्ट्रैप अकॉर्डियन 3.html। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोट्स में देखिए तो सब मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि डेटा bs
पेरेंट एट्रीब्यूट मुझे हटाना होगा। तो मैं ढूंढता हूँ डेटा BS पेरेंट। ये देखिए दोस्तों, ये जो जितना भी डेटा BS पेरेंट है, ये तीनों का तीनों पॉइंट करता है अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को। अकॉर्डिंग एग्जाम्पल क्या है, जो मैंने आपको बोला था कि इसकी आईडी इंपॉर्टेंट है, मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे है, ये जो मेन अकॉर्डियन है दोस्तों, उसकी एक आईडी है जो कि हम हर जगह, मैंने हर जगह यहाँ पे दी हुई है, कि जो इसको ये बताता है कि इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है। तो अगर दोस्तों तीनों के पेरेंट सेम है, तीनों के पेरेंट अकॉर्डिंग एग्जाम्पल है, तो इसलिए दोस्तों ये एक दूसरे से लिंक्ड है। कोई भी एक ओपन होता है, दूसरा क्लोज हो जाता है। बट अगर मैं ये एट्रीब्यूट ही हटा दूं दोस्तों, तो इससे क्या चेंज आएगा। अब मैंने ये अकॉर्डिंग एग्जाम्पल डेटा BS पेरेंट ये क्लास ही हटा दी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं, तो मैं यहाँ पे अगर देखूं, तो ये देखिए दोस्तों अभी भी 1 ओपन है, बट अब मैं 2 को ओपन कर रहा हूँ, 3 को ओपन कर रहा हूँ, सारे साथ साथ ओपन हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं हो रहे। तो दोस्तों सिंपल सी ये चीज़ है कि मुझे अगर मल्टीपल अकॉर्डिंग को एक साथ दिखाना है, तो मैं डेटा BS पेरेंट एट्रीब्यूट को हटा दूंगा दोस्तों पेज से। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट बटन्स इन बूटस्ट्रैप एंड अकॉर्डियन क्लास इन बूटस्ट्रैप। अकॉर्डियन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये देखिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन एक बार में यूज़र को देखने में दिक्कत होगी। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, टॉगल्ड होते हैं, हिडन होते हैं, और क्लिक करने पे विजिबल हो जाते हैं दोस्तों। तो एक्चुअली बहुत ही हैंडी फीचर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। अगले वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की ही कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बूटस्ट्रैप सीरीज की सारी वीडियोस को ज़रूर देखें। सारी वीडियोस के लिंक्स और उनके सोर्स कोड जो मैं कॉलेज, सारे वीडियोस के लिंक्स और जो सोर्स कोड मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, वो सारी की सारे मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में से शेयर की हुई है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों मेरी बाकी के जो वीडियोस हैं विच आर रिलेटेड टू HTML, CSS, बूटस्ट्रैप या प्रोग्रामिंग एंड वेब, या फिर प्रोग्रामिंग एंड वेब आर्किटेक्चर, उनको भी ज़रूर देखें। और दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि इस पूरी सीरीज को मैंने बनाया है इन एसोसिएशन विद न्यूटन स्कूल। तो दोस्तों न्यूटन स्कूल एक प्लेटफॉर्म है विच हेल्प्स पीपल बिल्ड अ करियर इन टेक्नोलॉजी। अगर आप न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर जाएं, विच इज़ www.newtonschool.co, तो आपको मिलेगा कि न्यूटन स्कूल के वेबसाइट पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्सेज, कोर्सेज फॉर वुमेन एंड कोर्सेज फॉर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। हर प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटोरिंग, एंड ये सारी चीज़ें आपकी बहुत हेल्प करती हैं टू इम्प्रूव योर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स, एंड इससे आपकी हेल्प होती है टू गेट अ गुड जॉब इन IT। जो न्यूटन स्कूल के इंस्ट्रक्टर्स और मेंटोर्स हैं, दे themselves are working for top product companies. There's another section called Launchpad on the Newton School application. Launchpad basically न्यूटन स्कूल का एम है विच मेक्स यू जॉब रेडी, जो आपको फ्री लर्निंग और सेल्फ पेस एनवायरनमेंट देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप सीख सकें और अपने डाउट सॉल्व कर सकें। एंड इन सब के लिए न्यूटन स्कूल डज नॉट चार्ज यू एनी मनी इनिशियली। न्यूटन स्कूल इज एन एंटायरली पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको कई कोर्सेज मिलेंगे जिसके लिए आप पहले कोर्सेज कर सकते हैं, एंड उसके बाद इफ़ यू गेट अ गुड जॉब ऑफ 5 लाख CTC और अबव, देन आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करते हैं, तो आपको एक प्लेग्राउंड मिलेगा जहाँ पर आप लाइव कोडिंग कर सकते हैं और अपनी आउटपुट देख सकते हैं। सो काफ़ी कमाल का इंटरफेस है न्यूटन स्कूल का। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो आएगा कल, जिसमें मैं बूटस्ट्रैप की एक नई टॉपिक शेयर करूंगा, और दोस्तों वो वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव होगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज मेरे चैनल पे बने रहें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ में सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड दोस्तों नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स, कलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जिस किसी को भी वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो या रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना सीखना चाहता हो दोस्तों, उनके लिए बूटस्ट्रैप एक बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी है। एंड दोस्तों आपका कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी फीडबैक हो, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, मुझे बताएं, एंड आई मेक श्योर दैट आई आंसर टू एवरीथिंग। एंड दोस्तों अगर आप मेरे बाकी वीडियोस फॉलो करना चाहते हो, विच इज बेस्ड ऑन कंप्यूटर फंडामेंटल्स, वेब आर्किटेक्चर, HTML, CSS,
तो दोस्तों उनके भी लिंक्स यहाँ डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज डिस्क्रिप्शन सेक्शन को बिल्कुल इग्नोर मत करें, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन का खजाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।